अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज थोड़ा अलग मौजू कह सकते हैं। रमज़ान बिल्कुल आखिरी मरहले में है, बाज़ार भरे हुए हैं, मस्जिदों में एक आध दूसरा या कुछ लोग एतकाफ़ में बैठे हुए हैं। कुछ जगहों पर इज्तिमाई एतकाफ़ का भी एहतमाम किया जा रहा है। ख़रीद व फ़रोख्त उरूज पर है, होटलों का कारोबार भी बढ़ रहा है। देर रात तक अब ख़वातीन भी बाज़ारों में नज़र आ रही हैं। लिहाजा मौजू आज का कुछ अलग है। अगर यूँ कहिए कि आदाब ज़िंदगी या तो ज़िंदगी गुजारने के तरीके, हमसे क्या गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से ज़िंदगियों में बरकत क्यों नहीं आती, इस पर अगर एक नज़र कह सकते हैं। अमीर और गरीब के दरमियान वैसे भी फासला बढ़ रहा है। गरीब, दरमियानी क्लास और अमीर लोग, इस तरह माशरे की तकसीम हो चुकी है। लिहाजा दौलत, शोहरत, इज़्ज़त सभी कुछ अल्लाह ही की तरफ से होता है। यकीनन जब अल्लाह किसी को देता है तो बेहिसाब देता है, पर एक बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जिनके पास रुपया तो बड़े पैमाने पर आ जाता है, उसकी हिफाजत नहीं कर पाते या गलत आदतों की वजह से उसे फिर गंवा देते हैं और फिर गरीबी की दलदल में फंस जाते हैं। अल्लाह ने मौका तो दिया था, पर उस मौके का फ़ायदा उठाने की बजाय उस दौलत को अपनी मेहनत मशक्क़त की वजह से हासिल होने का गुरूर इनमें देखा गया, तो हालात बदलने में वक्त भी नहीं लगते। आज कुछ बातें इस पर ही करेंगे। यकीनन इस्लाम और दुनियाई इल्म, मतलब दीनी और दुनियाई इल्म में तफावत तो है, पर कुछ बातें हैं जिस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। इस्लाम दीन और दुनिया की तालीम देता है, पर हमने दीन को अलग और दुनिया को अलग किया हुआ है। लिहाजा कुछ बातों पर गौर करने की ज़रूरत है जिसकी वजह से अमीर और गरीब के दरमियान के फासलों को महसूस किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि जिनके पास दौलत नहीं है वह कामयाब नहीं है, बल्कि जिनके पास अखलाक, दीन और खौफ खुदा, तहजीब और ज़िंदगी गुजारने के तरीके आते हों, उसे कामयाब ज़िंदगी ही कहा जा सकता है। लिहाजा अल्लाह की मदद और रहमतें यूं ही हासिल नहीं होती। हदीस की किताबों में कामयाब ज़िंदगी के तरीके बताए जा चुके हैं, पर हमने उस पर अमल करना कहाँ सीखा है। अब कुछ अंग्रेज़ रिसर्च के ज़रिए इस्लाम की उन तालीमात, उन बातों को बता रहे हैं जिससे पहले ही बताया जा चुका है। खैर, आज उन 7 बातों का तज़किरा करते हैं जिस पर अमल करके इंसान अमीर बन जाता है। उन 7 आदतों का जिक्र ज़रूरी भी है जिस पर अमल न करने से इंसान को गरीबी घेर लेती है, क्योंकि आजकल की जो नौजवान नस्ल है ये तमाम बातों से गाफिल नज़र आ रही है। और सभी जानते हैं कि आज गरीबों को किस नज़र से देखा जाता है। ज़िंदगी में मौके तो बहुत कुछ आते हैं, लेकिन इंसान उसे नज़रअंदाज करता है। फिर जब ज़िंदगी का वह पड़ाव भी आ जाता है जहाँ सिवाय अफसोस और मातम के कुछ हाथ नहीं रहता। जितना दीन की बात करना आसान है उतना ही मुश्किल भी है। कहते हैं गरीबी अंबिया की सुन्नत है, लेकिन आजकल अपने आप को दीनदार समझने वाले भी आपकी दौलत को देखकर सलाम करते हुए देखा जाता है। चलिए उन 7 बातों का, उन 7 आदतों के बारे में बात करते हैं जिसकी वजह से इंसान अमीर और गरीब बन जाता है। यकीनन अल्लाह ही की तरफ से दौलत मिलती है, लेकिन अपनी गलतियों की वजह से दौलत को हम गंवा देते हैं। रमज़ान का मुबारक महीना जारी है, पर बजाय इबादतों में वक्त लगाते मोबाइल के गेम्स और फिजूल रील्स देखने में ही अक्सर नौजवान नस्ल या ख़वातीन या लड़कियां वक्त गुजारते देखा जाता है। सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियम किताब में लिखा है कि अमीर लोग अपना वक्त अपने फ़ायदे के लिए गुजारते हैं, जबकि हम घंटों मोबाइल को घूरने में गुजारते हैं। IPL 2020 जैसे क्रिकेट मैचों में पूरा दिन गुजर जाता है और हमें पता भी नहीं चलता, जबकि खेलने वाले करोड़ों कमाते रहते हैं। अमीर खेल का हिस्सा बनते हैं तो गरीब महज आम नाजरीन बन जाते हैं। इसी तरह दूसरी बात है सोशल मीडिया का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना। कंटेंट क्रिएटर बनने की बजाय सिर्फ व्यूवर बनकर घंटों दिन गुजारते रहते हैं। आजकल ऐसे कई लोग हैं जो सोशल मीडिया के ज़रिए लाखों कमा भी रहे हैं, लिहाजा कंटेंट क्रिएटर बने। तीसरा है देर से उठने की आदत, या यूँ कहिए कि हर बात में बाद में देख लेंगे, फिलहाल तो वक्त है, मज़ा कर लेंगे, और इसी में ज़िंदगी के कीमती साल गुजर जाते हैं। जवानी बड़ी बड़ी बातें और बड़प्पन में चली जाती हैं। जाहिर है ज़िंदगी का सुनहरा वक्त गुजर जाता है। कम उम्र में ही काम करने की आदत डालनी चाहिए। जब वक्त गुजर जाता है तो सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रहता। इसके बाद आता है अपनी नाकामी किसी और के सर थोप देना, मतलब किसी और की वजह से काम नहीं हुआ। सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड में लिखा है कि नाकाम इंसान अपनी नाकामी किसी और के सर थोप देता है, तो कामयाब इंसान अपनी नाकामियों से सीखता भी है और अपनी नाकामी की जिम्मेदारी भी ले लेता है, उन गलतियों से सीख भी लेता है। इसके बाद अहम वजह यह भी है कि
बजाय खुद के काम पर तवज्जो देने के दूसरों की कामयाबी पर जलते रहना। अगर कोई अमीर बन रहा है तो ये कहना कि शायद इसे लॉटरी लग गई होगी या किसी का गला काट के कमाया होगा, बेईमानी की दौलत है, उसकी दौलत हराम की है वगैरह, यह नज़रिया इंसान को और गरीब बना देता है। और इसी कीना बुग़्ज़ की वजह से खुद किसी फर्जी बाबा के पास जाकर तोड़गा तलाशने में लग जाता है और इसी में जो है वो भी गंवा देता है और जो भी है वो बाबा के हवाले कर देता है। इसी तरह तरक्की की बजाय मुफलिसी में मुब्तला हो जाता है। आपने अक्सर माशरे में नेगेटिव सोच रखने वाले लोग देखे होंगे, ये कभी तरक्की नहीं कर सकते, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। एक और आदत है जिसकी वजह से इंसान गरीब बन जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा शो ऑफ, यानी बेलगाम की जुबान में फोकागिरी कहा जाए तो गलत ना होगा। जरूरत से ज्यादा कर्जा करके शादियां, एंगेजमेंट, बर्थडे पार्टीज करना, फिर उम्र भर कर्जा चुकाते रहना, क्योंकि इन्हें दूसरों के मुकाबले में बड़प्पन दिखाना होता है और यह सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। बजाय अपने पास की दौलत को संभालने की उसे बड़प्पन में खर्च तो करता ही है, साथ में कर्ज में डूबता भी रहता है। कुछ लोगों को देखा होगा कि बीवियों के मशवरे से अपने अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों से बिलावजह मुकाबला करने के चक्कर में कर्जदार बन जाते हैं। झूठी शान की खातिर कार, ब्रांडेड कपड़े, जेवरात कर्ज से लेता है, पर इसका खामियाजा किस्तों के जरिए भुगतना पड़ता है जो कुव्वत से बाहर होता है। इसी तरह लोग क्या कहेंगे, हमारी तो इज्जत ही चली जाएगी, जैसे नकली ख्यालात डर की वजह से कर्जा करके स्टेटस मेंटेन करने की कोशिश में रहते हैं। खैर, आज का ये मुख्तसर तबसरा हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह गलतियों के ज़रिए से गुजारने की कोशिश करते रहते हैं और गलतियों का नतीजा भी कुछ ठीक नहीं निकलता। कर्ज में डूबने के बाद अक्सर लोगों को गलत रास्तों पर तो कुछ लोगों को खुदकुशी करते देखा गया है। दिखावे की ज़िंदगी हमेशा नुकसानदेह रहती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीर लोग ही अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। अगर अपनी ज़रूरतों को महदूद कर लिया जाए और जितना है उसमें खुश रहने की कोशिश करे तो जो अपने पास है उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत भी अता करता है। आखिर में बस इतना कि जो दौलत तुम्हारे पास है महज अल्लाह ही की दी हुई अमानत है। ये न समझे कि मैंने कमाया और जब मैंने ये किया और वो किया की बातें आती हैं तो जिस तरह डिजिटल ज़माने में लाखों करोड़ों अचानक बैंक खाते से गायब हो जाते हैं और करोड़पति से कंगाल बनते वक्त नहीं लगता। लिहाजा दौलत अल्लाह ही की तरफ से आती है और जाती है अपने गलतियों से। आज कुछ बातें जिस पर गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत मायने रखती है। इतना ज़रूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर ज़रूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।